नंबर थ्योरी का दो छोटा छोटा क्लास के बाद जैसे प्राइम नंबर पढ़ा दिए हैं, साइक्लिसिटी पढ़ा दिया है, अब हम लोग आज डिविजिबिलिटी वाला रूल कर रहे हैं। पहले वो बहुत छोटे छोटे पोर्शन कर रहे हैं क्योंकि नंबर थ्योरी एक ऐसा टॉपिक है कि किसी भी एग्जामिनेशन में अगर 50 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे गए वर्ल्ड के सारे स्टैंडर्ड एग्जाम में, तो इस चैप्टर से 13 से 16 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं और आज तक ये पिछले 20 इयर्स का आपको डेटा बता रहा हूँ। तो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट मानना है, इसमें समय ढंग से देना है, मुझे भी और आपको भी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सीखने वाले डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर बेसिकली अभी शुरू किए नहीं, ये शुरू करेंगे छोटे छोटे नॉलेज देने के बाद, तब मजा आएगा पढ़ने में। डिविजिबिलिटी के बारे में आप देखिए कि क्या आपको सीखना चाहिए। जैसे किसी में भी कोई भी नंबर टू से डिविजिबल कब होता है, तो देखिए 2 का मतलब हो गया 2 का पावर 1, तो ये 1 मतलब हो गया लास्ट 1 डिजिट। अगर 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल है। अगर 4 डिविजिबल है 2 से, तो ये 32,654 भी 2 से डिविजिबल है। आप जानते सब कुछ है, लेकिन मेरा गोल क्या है, हर एक लेक्चर में कुछ न कुछ ऐसा बताऊं जो हाईली रेलिवेंट हो और शायद आपको लगे कि ये आज मुझे हेल्प मिला। अब देखिए ये 2 का खेल है, तो आप 2 को अगर अप साइड डाउन उलट दें तो ये मानिए 5 जैसा हो जाएगा। अगर मैं 2 को ऐसे लिखूं, अगर मैं 2 को ऐसे लिखूं, इसको उलट दूं तो ये 5 हो जाएगा ऐसे उलटने से। तो यानी 5 का भी यही रूल है, कोई नंबर 5 से डिविजिबल होगा तो लास्ट 1 डिजिट 5 को क्या लिखते हैं, 5 टू द पावर 1। अभी हम 2 वाला पहले सीखते हैं। अब अगर कोई नंबर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 4 से डिविजिबल, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट। यानी हमें ध्यान 54 पर देना है कि if 54 is divisible by 4, then 32,654 will also be divisible by 4. By the way, 54 is not divisible by 4. Now, let us talk about 8, that is 2 cube. So again, yes, understood, no? Last 3 digit. Similarly, 2 to the power 4, 2 to the power 5, you can do that. अब नंबर थ्योरी किसी एग्जाम में कैसे आते हैं मैं आपको बता दूं। आईएएस एग्जामिनेशन में डिविजिबल बाय 14 तक पढ़ाए जाते हैं। खैर अभी आईएएस, कैट, एसएससी, ये सारे एग्जाम की बात अभी छोड़ते हैं, थोड़ी देर अभी छोड़ते हैं। अभी हम वो करते हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है किसी एग्जाम में। नेक्स्ट अब करते हैं 2 के बाद 2 का सीरीज पूरा बता दिए। अब हम लोग बात करते हैं 3 की बात करते हैं। कोई नंबर कुछ भी ले लिया, चलो वही नंबर ले लिया, डिविजिबल बाय 3 कर दूंगा, तो जब सॉर्ट सम ऑफ डिजिट्स मतलब 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 16, 16 + 4 20। अगर 20 डिविजिबल बाय 3 होगा तो ये 32,654 भी डिविजिबल होगा 3 से। ऐसा 3 का पूरा सीरीज सभी का वैसा ही होता है। आप
9 से बोलिए, 27 से बोलिए, सभी में सॉर्ट चेक करना है। इस पर इसका रोल नहीं है, इस पर ये सब नहीं देखना है कि लास्ट 1 डिजिट 2 डिजिट, ये नहीं देखना है। 3 बड़ा इजी चीज़ है। 3 से, 9 से, 27 से आपको 30 तक कमांड करना है। 30 तक आपके सिलेबस में अगर वर्ल्ड के सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं तो करना है। वर्ल्ड का सारे एग्जाम नहीं बोल रहा, मैं बात कर रहा हूँ कैट, जीमैट, जीआरई, एसएससी, एनडीए, बैंकिंग, कहीं भी बात करना है 30 से ऊपर नहीं जाना है। और जिसमें से जो जो रेलिवेंट आता है वो सब मैं बता ही दूंगा अभी के लिए। अब आप कोई नंबर मान लीजिए, मैं तो यही एग्जाम्पल अभी लिया था, आज इसी की बात करते हैं। अगर ये डिविजिबल 2 का सिखा दिए, 3 का हो गया, 4 हो गया, 5 हो जाए, तो मान लीजिए यहाँ एक नंबर 5 डाल देते, तो डिविजिबल बाय 5 है कि नहीं, तो हमें क्या चेक करना है, लास्ट 1 डिजिट। If 3,26,545, sorry, if this 5 is divisible by this 5, if this 5 is divisible by this 5, then 3,26,545 will also be divisible by that 5. Okay, now let us talk about whether this number is divisible by 25 or not. So 25 can be written as 5 square. तो क्या आप सोचेंगे, लास्ट 2 डिजिट, हमें इस पर ध्यान दें। अगर मैं बोलूं 125 से तो 5 क्यूब से तो अगेन लास्ट 3 डिजिट, समझ चुके होंगे आप। यस, यही करते, 5 तक हो गया। अब 6 के बारे में करते। मान लीजिए मैं कोई नंबर लिया, ऐसा लिया, कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 को आप लिखते हैं 2 into 3। देखिए शुरू में वही सब आप जानते हैं, थोड़ी देर बाद में कुछ एक्स्ट्रा बोलूंगा, कुछ देर के बाद 2 और 3, तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 2 से डिविजिबल मतलब इवन नंबर होना चाहिए। आज मैं इवन नंबर का डेफिनेशन बता ही दूंगा आपको, आता नहीं होगा मुझे अंदाजा यही है, अभी बताते हैं। तो 2 से डिविजिबल, ये तो ऑलरेडी इवन नंबर है, तो हमारा डेफिनेशन क्या कहेगा, डेफिनेशन 6 से डिविजिबल के लिए क्या बोलेंगे कि वो इवन नंबर, यानी ऑलरेडी 2 से डिविजिबल, जो 3 से डिविजिबल हो वो 6 से डिविजिबल हो। मतलब 2 और 3 का दोनों से चेक करना था, तो 2 वाला तो डायरेक्ट इवन नंबर देख लेंगे ना, लास्ट में इवन नंबर क्या होता है, 0 2 4 6 8। इवन नंबर पर मैं कुछ अलग से बोलने वाला हूँ, उसको बहुत मन से सुनना पड़ेगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या क्या सिखा दिए, हम 2 का सिखा दिए, मैंने 3 सिखा दिया, 4 सीख गया, 5 सीख गया, 6 सीख गया। अब हम लोग बात करते हैं 7 की। 7, 13, इस दोनों का एक तरीके से सुनना है कि 7 और 13 से कैसे पढ़ते हैं, 7 से डिविजिबल। 7 के लिए क्या करना है, कोई भी नंबर दिया रहे, मान लीजिए मैंने दिया 3 2 4 6 5 7 8 9, कुछ भी लिख दिया 2 1 3 लिख दिया, डर गए क्या? नो। अब क्या करना है, इसको 3 3 नंबर का पेयर बनाइए, ऑल्टरनेट। पहला लास्ट से, ऑलवेज राइट हैंड साइड लास्ट से, राइट हैंड साइड लास्ट पोर्शन से 2 1 3 है, उसके बाद 3 नंबर हो गया 7 8 9, फिर 4 6 5, तो फिर 0 3 2, 0 अपने से डाल के 3 3 का ग्रुप बना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काम आता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में। अब क्या करेंगे, आप इन सारे का सम ले लीजिए, जितने भी हैं 3, फिर एक प्लेस छोड़कर 3 डिजिट्स, फिर एक प्लेस छोड़कर इनका सम ले लीजिए। मानिए कि मैं 4 6 5 किया प्लस 2 1 3 किया,
आप ये सब खूब पढ़े हैं, आज कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, बाद में सीखेंगे। इनका भी सम ले लीजिए, मानिए 789032। अब इन दोनों का ये सिंबल आप कभी पढ़े क्या? नहीं पढ़े होंगे, आप इसकी बात कर रहे होंगे। दोनों में अंतर है। ये तो आप पढ़े होंगे, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। सॉरी मैं इसको सर्कल कर दिया, नहीं करना चाहिए था। कॉन्ग्रुएंसी, और इस सिंबल को हम बोलते हैं टिल्ड। इसको क्या बोलते हैं? कुछ लोग टिल्डे भी बोलते हैं। टिल्ड, टिल्ड is the symbol of difference, and there is a difference between difference and change. So 3 tilde 2 यानी 3 minus 2 1, और अगर मैं 2 tilde 3 लिखूं तो अगेन 3 minus 2 1, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस ऑलवेज बड़ा माइनस छोटा हो। और फिजिक्स में चेंज अगर वर्ड आप सुने होंगे, अगर आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट हैं, तो चेंज का मतलब ऑलवेज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। डिफरेंस मतलब क्या हो गया? बड़ा माइनस छोटा, और चेंज क्या हो गया? फाइनल माइनस इनिशियल। अभी अब जरा सोचिए, अगर मैं ये कहना चाहूँ, अभी ध्यान दीजिएगा, दोनों का डिफरेंस लेना है, चेंज नहीं। अभी देखिए 7 वाला भी प्रॉब्लम, 7 वाला, तो मैंने क्या किया? इस नंबर को 3 3 कर दिया, इन दोनों का सम ले लिया, और उसमें इसके इनके सम का डिफरेंस माइनस करें। माइनस, ये माइनस हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी माइनस हो गया। अगर ये नंबर डिविजिबल हो जाए 7 से, तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, ये बड़ा वाला। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? क्या किए? 3 3 का ग्रुप बनाया ऑल्टरनेट, और अगर मान लीजिए इवन प्लेसेस का और ऑड प्लेसेस का सम का डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो, तो पूरा नंबर भी 7 से। और अगर आपको कोई रूल याद नहीं है तो डिवाइड ही करके चेक कर लें। यही रूल 13 के लिए भी लगा देंगे, बिल्कुल 13 के लिए भी सेम। अब चलिए हम लोग 7 तक सीख लिए, 7 सीख लिए, 8 भी सिखा दिया आपको, 9 सीख गए। 8 क्या हो गया? 2 क्यूब, तो लास्ट 3 डे। 9 क्या हो गया? 3 का सीरीज, 3 9 27, तो सॉर्ट, सम ऑफ डिजिट्स। 11 तो बहुत ईजी है, 11 तो बहुत ईजी है। तो आपको मैं अभी 11 का क्या करते हैं आप 11 वाला में, जैसे मान लीजिए 6 5 9 6 7 है, 6 5 9 6 7, 11 मतलब मानो 1 1 ढेर से बहुत सा 1 1 1 1 है, यानी 1 1 डिजिट लीजिए ऑड प्लेस और इवन प्लेस का। तो ये 7 प्लस 9 कितने हो गए? 16 प्लस 6 22, और ये 5 प्लस 6 कितने हो गए? 15। तो 22 टिल्ड 15 यानी 22 माइनस 15 कितने हो गए? अरे बोलिए, 7 हो गए क्या? तो 7 11 से डिविजिबल है क्या? तो कोई भी नंबर इससे डिनोमिनेटर से अगर छोटा हो गया तो कैन नेवर बी डिविजिबल, जब तक कि वो 0 ना हो, बिकॉज 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। वही तो इवन नंबर का डेफिनेशन सुनाना है। तो अब आप क्या करिए, 7 by 11 नॉट डिविजिबल, तो इसलिए हम लोग ये नंबर भी 11 से नहीं डिवाइड कर सकते, हमें यही ध्यान रखना है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ गलत तो नहीं ऐड किया ना, ठीक है मैं सही किया। अब ये एक बड़ा सा नंबर ले लिया गया,
इस बार अब आप क्या करेंगे बताइए, वही ऑल्टरनेट लेके कर लीजिएगा। क्या क्या ऑल्टरनेट हो गया, 7 + 9 + 6 ऐसे करके आप ले लीजिएगा +2। इस ढंग से मैं अभी 11 वाला आपको एक एग्जाम्पल और दिखाता हूँ। 12 वाला आप देखिए, 12 वाला तो सिंपल है, 12 लिख सकते हैं 3 × 4। तो 3 से चेक करना है, यानी सम ऑफ डिजिट्स चेक करना है, और 4 से करना है, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, तो वो हो जाएगा 12 से। 13 अभी आपको बता ही दिए, 13 हो गया। मजा आएगा 19 में। अभी ये सुनते हैं, 19 वाला बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसको ठीक से सुनना जी। आप हमेशा क्या करिए, जैसे मेरे को दिया हुआ है 45, 67 और 60, 45, 67 और 60, ये 19 से डिवीज बनेगी। इंटरेस्टिंग है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे चेक करते हैं, तो आप लास्ट डिजिट 0 का डबल कर दीजिए, तो 0 ही मिला, और इसमें ऐड कर दीजिए। क्या किए समझ गए क्या, लास्ट डिजिट डिटैच किए, डबल करके ऐड कर दिए, यू विल गेट सेम नंबर। फिर अब 6 को डिटैच करिए, 6 × 2 = 12, ऐड कर। फिर 9 को डिटैच करिए, 9 × 2 = 18, ऐड करें। फिर अब 5 का डबल करिए, 10 ऐड करें, कितना मिल गया 57। अगर 57 19 से डिवीजिबल, तो ये नंबर भी पूरा 19 से डिवीजिबल। कितना सिंपल है 19 का, लास्ट डिजिट डिटैच किए, डबल करके ऐड किए, फिर लास्ट डिजिट डिटैच किए, डबल करके ऐड किए, इतना सिंपल। तो 19, ये आपको यहाँ तक ठीक से सुनना है। उसके बाद डिविजिबिलिटी जो है, हम लोग 25, 75, 125 ये थोड़ा सा सुन लेते हैं, 2-3 बचा हुआ। 25 के लिए तो आप समझते हैं कि हमें क्या करना था, 25 मीन्स 5² लास्ट 2 डिजिट्स। 75 क्या हो गया, 25 और 3, 25 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 75 होता है, तो सम ऑफ डिजिट 3 के लिए और 25 वाला लास्ट 2 डिजिट। 125 मैंने सिखा दिया, 5³ सो लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट मानिए 375 डिविजिबल हो जाए, ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट कोई भी हो, मानिए ये है, तो इस पूरे नंबर की बात कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये वाला टॉपिक को अभी छोड़ते हैं, डिविजिबिलिटी का। अभी डिविजिबिलिटी को यहीं पर विराम। डिविजिबिलिटी देख लीजिए आप, इसमें हमने क्या किया है, आप एक बार गौर कर लीजिए हमने क्या किया है। हाँ, हमने यही किया है। ये 11 के लिए क्या किया था, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का डिफरेंस अगर 11 से डिविजिबल हो तो। अब हम लोग इवन नंबर का डेफिनेशन आपको दे दें। इवन नंबर का डेफिनेशन सुन लीजिए। कुछ बच्चे इवन नंबर का डेफिनेशन ठीक से नहीं समझते हैं, इसको सीखना जरूरी है। इवन नंबर कहते किसको हैं, अगर कोई कहे कि a number is divisible by, if a number is divisible by 2, तो that number will be an even, true or false। तो शायद आप में से मैक्सिमम लोग ट्रू बोल जाएंगे। What did I say?
A number is divisible by 2. If a number is divisible by 2, तो आप कह देते हैं कि that number will be an even number, सम संख्या। तो ये डेफिनेशन गलत है, क्योंकि आप ऐसा पढ़े होंगे यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ऐसा पढ़े होंगे। तो देखिए इस नंबर लाइन पर, इस रियल नंबर लाइन, रियल नंबर है सारे, इमेजिनरी नंबर तो आप पॉइंट डाल ही नहीं सकते। तो अगर मैं कोई भी नंबर इसमें से लेता हूं तो जरूरी थोड़े कि मैं यही सब लूंगा। I can take 2.1 also, maybe 3.2. तो 3.2 is divisible by 2, but you know very well this is not an even number. तो आपका डेफिनेशन रॉन्ग हो गया। आपको क्या बोलना चाहिए? An integer which is divisible by 2, not a number, an integer. अब इंटीजर थोड़ा ठीक से सुनते हैं, सब आप जानते हैं, बस मुझे धीरे धीरे आपको तैयार करना है। These are positive integers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, positive integer, positive integer. These are negative integer, जो मैंने नंबर लिखा है, डेसिमल नहीं, negative integer. This is neither positive nor negative. 0 is neither positive nor negative. और कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं आपको कि what about these, 0 से ले तो कहेंगे नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलेंगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर। और what about these, इसके बारे में बात किया जाए these numbers, तो आप फिर बोलेंगे नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव को छोड़ करके कि 0 इसमें आ गया। अब जरा 0 के बारे में सुनते। 0 क्या है? इवन या ऑड? तो सारे इंटीजर इवन है अगर इंटीजर 2 से डिविजिबल है, बाकी जितने भी इंटीजर हो गए सब ऑड हो गए। तब 0 के बारे में क्या बात करना है? तो देखिए 0 किसी भी नंबर से डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से भी, 11 से भी, सभी से, 13.67 से, हर एक से 0 डिविजिबल है। 0 by anything, maybe 0 by 2, you will get 0. तो डेफिनेशन इवन नंबर का ही दिया गया, ऑड का तो नहीं। अगर ऑड का होता, अगर होता कि a number या an integer which is divisible by 3, अगर ऐसा होता तो 0 के लिए लड़ाई होता। 0 2 से भी, 0 3 से भी, तो कभी ऑड, कभी इवन, कभी खुशी, कभी गम, प्रॉब्लम होता है। तो थैंक गॉड कि इवन नंबर के लिए ही डेफिनेशन है, इसलिए हम बच जाए। तो 0 क्या हो जाएगा? इवन नंबर। सो अभी हम लोग यहीं पर लेक्चर को रोकते हैं कि 0 के बारे में बात करके हम ये इन्फिनिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। आप अभी सोच के रहिएगा कि इन्फिनिटी किसको कहा है। आज यहीं रोकते हैं कि इन्फिनिटी किसको